भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कल सुना था ना, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन ना। जीवन में विपत्ति जब तक कष्ट है, कब तक? जब तक भोजन ही भोजन है, भजन नहीं है। और भोजन और भजन में भी एक अच्छी चीज बताई गई है। भोजन में एक मात्रा लगी है, भा में ओ की भो। उस मात्रा का मतलब कि भोजन अगर मात्रा से करोगे तो ठीक है, अगर मात्रा से ज्यादा अगर भोजन कर लिया तो नुकसान कर जाएगा। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, ज्यादा हो जाएगा तो भी फायदा है और कम हुआ तो भी फायदा है। तो महाराज आज जैसे ही इन्होंने बताया है, कपिल देव जी महाराज ने अपनी मैया को, और उन्होंने कहा है कि भगवान का नाम कैसे भी जपो। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है क्या कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, उल्टा ब्रह्मो समाना, वाल्मीकि राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। आज देवहूति मैया भक्ति की दसम परिस्थिति में पहुंच जाती है, और दसम परिस्थिति में जब पहुंचती हैं तो दसम परिस्थिति में जब भक्त पहुंच जाता है तो उसका सारा शरीर जल बन जाता है, और देवहूति मैया सिद्धदा नाम की नदी बन जाती हैं। और कपिल देव जी ने वो जल लिया, आचमन किया, और कपिल देव जी चले जाते हैं। कहाँ? गंगा सागर जाओ तो उनका स्थान है, गंगा सागर जाओ कभी, वहाँ कपिल देव जी का स्थान है। जिन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है, ऐसे कपिल देव जी महाराज की कथा को सुनाया है। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, देवहूति की मैया के वंश का वर्णन तो सुन लिया, अब प्रसूति और आकुति दो बहनें हैं। तो महाराज आकुति का विवाह हुआ है रुचि प्रजापति के साथ। इन्हीं के यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, यज्ञ भगवान ने इन्हीं के यहाँ जन्म लिया है। जो यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ भगवान का जन्म इन्हीं के यहाँ। और प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के, महाराज दक्ष से हुआ है, जिनकी पुत्री है सती, और सती का विवाह हुआ है भगवान शंकर से। महाराज भगवान इनको लेके जाते हैं कहाँ? बोले कथा सुनने के लिए। देखो भगवान ये बता रहे हैं कि अगर कथा में जाओ तो अकेले मत जाओ। भगवान जब कथा सुनने कुंभज ऋषि के यहाँ गए तो कैसे गए? अकेले नहीं गए भगवान। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, बोले कैसे गए? सती भवानी के सहित एक बार भगवान त्रेता में कुछ दिन रहे कुंभज के मेहमान। भगवान कुंभज ऋषि के यहाँ आए हैं, और कुंभज ऋषि के यहाँ के भगवान जब आए, उन्होंने स्वागत किया है, और जैसे ही भगवान की कथा को सुनाया है तो सती ने यहाँ पे कुछ गलतियां कर दी। कौन कौन गलती? बोले जब सती आई है
और कुंभज ऋषि ने भगवान की कथा को सुनाया तो सती ने नहीं सुना केवल किसने? भगवान शिव ने सुनाया, क्योंकि भगवान शिव को प्रेम था अपने प्रियतम से और सती को नहीं था। सती ने कथा को नहीं सुना, सुनी महेश। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, किसने सुना? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुनी? महेश, केवल भगवान शिव ने सुना है। पहली गलती सती ने क्या की? बोले कथा को नहीं सुना। और जब भगवान चल के आए तो भगवान सोच रही कि जिसकी कथा को सुन के आए नेक अगर उसका दर्शन हो जाए तो आनंद ही आनंद हो जाए। भगवान उस समय जानकी जी को खोज रहे हैं, उस दंड कारण वन में भगवान खोज रहे हैं और क्या कह रहे हैं? लखन लाल जी के साथ में खोज रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर स्नेही, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान खोज रहे हैं, खग मृग हे मधुकर स्नेही, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहाँ किसी ने वैदेही को देखा है? भगवान शंकर ने देखा तो दूर से प्रणाम किया, जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सती बोली, ये कौन है? बोले मम इष्ट देव, ये मेरे इष्ट है। ये आपके इष्ट है? अरे जिसकी कथा सुन के आए हैं ये वही है। सती को डाउट हो गया, संदेह हो गया, ये वो नहीं हो सकते। बोले ये भगवान है? बोले हाँ ये भगवान है, यही सच्चिदानंद है। सती सोच रही, जिनको अपनी पत्नी का पता नहीं है उनको खोजते फिर रहे, कैसे भगवान है? दूसरी गलती हम भी यही करते हैं क्या? बोले भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, दूसरी गलती ये हो जाती है। सती ने यही गलती की कि भगवान को भगवान नहीं माना, हम भी यही गलती करते हैं। और सती ने कहा कि हम तो परीक्षा लेंगे। भगवान बोले परीक्षा लोगे? बोले हाँ। तो भगवान ने कहा बुद्धि और विवेक के साथ में परीक्षा लेना, लेकिन विवेक भूल गई, बुद्धि से केवल विचार किया कि क्या किया जाए। सबको पता है कि सीता का रूप लेके पहुंच गई। और जब भगवान शंकर ने मन में विचार किया है कि क्या घटना घट गई है, भगवान शंकर यहाँ हमको शिक्षा देना चाहते हैं कि भगवान शंकर ने समझाया है कि सती वो मेरे इष्ट देव है, मेरे स्वामी हैं, उनकी परीक्षा मत लो। लेकिन सती ने नहीं माना। वो आज हमसे भी यही होता है, हम अपने घर में अपने पत्नी को समझाते, बच्चों को समझाते, लेकिन वो नहीं समझते। तो भगवान शंकर ने सोच लिया कि मोरे कहे ना संशय जाई। जब मेरे कहने से संशय नहीं जा रहा है तो और इसके कहने से, किसके कहने से संशय जाएगा? क्यों? क्योंकि शंकर जगत बंधु जगदीशा और सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। और तो और महाराज कहते हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना। तीन लोगों का गुरु कौन? भगवान शिव। तीन लोगों, तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, तीन लोगों का गुरु जिसको कौन कौन? बोले सारा संसार बोले शीश नवाता है। उसकी बात किसने नहीं मानी? बोले सती ने नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो भगवान शंकर ने कहा है क्या कि हरि इच्छा भावई बलवाना, और हृदय विचारत शंभु सुजाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ओ हरि इच्छा हरि कुछा हरि कुछा भावई बलवाना, विचारत शंभु सुजाना। राम सिया राम
कहने से जब संशय नहीं जा रहा है तो अब हरि की ही इच्छा है। इसलिए भगवान हमें शिक्षा देते कि हमारी अगर कोई कहीं ना माने तो उसको अब मत मनाओ, अब खुद ही जाग जाओ और हरि की इच्छा यही समझो कि यही ही सब कुछ है। और अंत में कनखल में दक्ष ने यज्ञ कराया है, सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है। तत्पश्चात कथा सबको विदित है, भगवान शंकर का पुनः विवाह होता है। भगवान का नाम लेते हैं 2 मिनट के लिए और आगे चलते हैं क्योंकि समय कम है और कथा आज ज्यादा है। तो महाराज प्रिय व्रत और उत्तानपाद की कथा के लिए श्रवण कराते हैं। प्रिय व्रत जो अच्छे रास्ते पे अच्छे मार्ग पर चलने के लिए जो व्रत किया जाता है वो है प्रिय व्रत। आज लोग व्रत तो करते हैं, खूब उपवास करते हैं, लेकिन उपवास का अर्थ क्या होता है? उपवास का अर्थ क्या होता है? बोले उपधनवास। जिसकी हमने उपासना की है, वास मीन्स उसके पास हमें रहना चाहिए, उसके पास में वास करना चाहिए और उसका नाम जाप करना चाहिए। भूखे तो हैं लेकिन भगवान का दर्शन नहीं करना, माला एक भी नहीं करना, उपास किया है। तो प्रिय व्रत जिसने धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अच्छा व्रत किया है वो है प्रिय व्रत। और उत्तानपाद महाराज की कथा को श्रवण कराते हैं, जिनकी 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। तो जो सुरुचि है और सुनीति, इन दोनों में अंतर है। हम सबकी भी 2 पत्नियां हैं। कौन कौन? एक सुनीति, सु माने अच्छी और नीति, धर्म के रास्ते पे चलने वाली जो नीति है वो है सुनीति, और एक है सुरुचि। हमें धर्म पे चलने के लिए रास्ता बताया है कि ऐसे चलिए, लेकिन हम उसको छोड़ के सुरुचि, अपने मन की रुचि बना लेते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे धर्म का रास्ता छोड़ दिया, अपने मन से हमने बना लिया कि ऐसा धर्म करेंगे, मन मुताबिक धर्म बना लिया। तो सुरुचि ऐसे ही है। लोग भले ही कहें कि 4 बजे उठना चाहिए, वो कहें नहीं हम तो 8 बजे उठते हैं, जिससे भगवान फ्री में, मतलब भीड़ भाड़ मंदिर में नहीं होती है, 8 बजे तक सब लोग आ जाते हैं, तो अकेले में बात करते भगवान, इसलिए 8 बजे जाते हैं हम मंदिर। तो महाराज इन्हीं सुनीति मैया के यहाँ जब कुछ नहीं था, राजा ने इनको बाहर निकाल दिया। सुरुचि ने कहा देखो जब मैं आऊंगी तो घर में मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए। इन्हीं के यहाँ भगवान के भक्त ध्रुव का जन्म होता है, और एक दिन ध्रुव, छोटे से ध्रुव 5 वर्ष का बालक, और उत्तानपाद राजा के यहाँ पहुंचा। राजा ने अपनी गोद में बैठने के लिए कहा, ध्रुव बैठने के लिए हुआ, इतने में सुरुचि आ गया, और सुरुचि बोली सुन, तुझको इस गोद में इस राजगद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। क्यों? बोले तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तू मेरा लाल नहीं है, और अगर तुझे इस गद्दी पे बैठना है तो तुझे पहले भगवान की तपस्या करनी होगी, और जब भगवान वरदान मांगने को कहे तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म देना। अपने गर्भ को भगवान से भी बढ़ के बता दिया है, और हाथ पकड़ के जैसे ही निकाल दिया है, ध्रुव जी रोते रोते अपने घर आए। मैया से कहा मैया मेरा अपमान करके निकाल दिया, मुझे राजगद्दी पे, राज सिंहासन पे नहीं बैठने दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। धन्य है ऐसी मैया को कि वो कह रही कि बेटा किसी का अमंगल नहीं करते, किसी का अमंगल नहीं करते, भले ही किसने हमारा बुरा किया हो, लेकिन हम किसी का अमंगल नहीं करते। महाराज आज ध्रुव जी ने कहा है तो सुनीति मैया बोली कि बेटा जो मैं तुझे रास्ता नहीं बता पाई, वो रास्ता तेरी मैया सुरुचि ने बताया कि जाके भगवान का ध्यान करना, और भगवान जब मांगने को कहे तो कहना कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म देना। मैया ने कहे तो बताओ कि वो भगवान कहाँ मिलेगा? सुनीति मैया ने बताया कि बेटा जंगल में जाकर भगवान का ध्यान करेंगे,
जब जाके भगवान मिलेगा। मैया तो जंगल में हमको मिल जाएगा। बोले बेटा तपस्या तो सब लोगों ने की, सब लोगों को मिला है, लेकिन कितना मिला? बोले जो जितना जान पाया। एक बार अंधों की नगरी में, अंधों की नगरी में एक हाथी आ गया। सब लोग अंधे ही अंधे थे और एक हाथी आ गया। जब हाथी आया तो किसी अंधे ने हाथी की पूंछ को पकड़ा, किसी ने सूंड को पकड़ा, किसी ने हाथी के पेट को पकड़ा और किसी ने पैर को पकड़ा। और जब वो चला गया तो कोई अंधा कह रहा है, वो अंधा क्या कह रहा है? किसी ने पूछा हाथी कैसा होता है, तो जिसने पूंछ को पकड़ा वो कह रहा है झाड़ू के जैसा होता है रे। किसी ने कहा अरे झाड़ू के जैसे नहीं होता है। दूसरा अंधा बोला हाथी खम्मे के जैसा होता है, क्योंकि उसने पैर को पकड़ा था। किसी ने कहा कि हाथी कैसा होता है? बोले हाथी होता है, बोले लंबी लंबी बोल होती है ना, सूंड को पकड़ा, बोले हाथी वैसा होता है। तो देखो सब लोग अपनी अपनी जगह पे सब लोग सत्य कह रहे हैं कि हाथी कैसा होता है, लेकिन जिसने जितना समझा वो उसने उसी प्रकार बता दिया। तो जिस भक्त ने जैसे भगवान को पाया उसने वैसे ही बताया कि भगवान ऐसे ही मिलते हैं। तो आज ध्रुव जी को बताया है सुनीति मैया ने, और ध्रुव जी आज जंगल के लिए चल पड़ते हैं। और जब जंगल के लिए चले हैं, रास्ते में नारद बाबा मिल जाते हैं। नारद बाबा ने कहा कि बेटा जब तक गुरु नहीं बनाओगे जब तक तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं। क्यों? बोले जब तक किसी का कोई गुरु नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। लेकिन गुरु होना चाहिए कौन? जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा के हमें भगवान के दर्शन करा दे। ऐसा नहीं कि लोभी गुरु लालची चेला और दोनों नरक में ठेलम ठेला। पानी पीजे छान के और गुरु बनाइए जान के। पहले जान लेना चाहिए। आज लोग अपने धर्म को त्याग देते हैं और अनेक धर्म में प्रवेश कर जाते हैं। एक बार एक पंडित जी ने एक चेला का नाम रख दिया छेदीलाल। पंडित जी ने एक चेला का नाम रखा। आपने क्या? बोले तुम्हारा नाम है छेदीलाल। और जब वो बड़ा हुआ तो उसने सोचा यार पंडित जी को शर्म नहीं आई, बताओ हमारा नाम छेदीलाल रख दिया। उसको मिल गया एक मुसलमान से बोला क्यों भैया, अगर हम आपका अगर धर्म मान लेंगे तो हमारा नाम बदला जाएगा। बोले हो। तो बोले आज से हमने सनातन धर्म को छोड़ दिया है। बोले कल मस्जिद में आ जाना, तो मैं हम मौलवी के द्वारा मुसलमान धर्म इस्लाम कबूल करवा देंगे, आपका नाम बदला जाएगा। मस्जिद में गया और मस्जिद में जाके उसको मौलवी के द्वारा धर्म परिवर्तन करा दिया है। आज से सनातन धर्म छोड़ दिया, ना भगवान की पूजा करेंगे, ना मानेंगे, ना प्रणाम करेंगे, सब छूट गया। अब क्या करेंगे? बोले अब मुसलमान बन गए तो अब जाके रोजा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। बोले मौलवी जी मेरा नाम बदल दीजिए। बोले पहले नाम क्या था तेरा? बोले पहले हमारा नाम था छेदीलाल। तो बोले आज से तुम्हारा नाम एक खत्म है। बोले दूसरा नाम? बोले आज से तुम्हारा नाम है सुराग अली। क्या नाम है? सुराग अली। एक महीने बाद बेचारा सोच रहा है कि पहले छेदा था, अब तो सुराग हो गया। अरे पहले तो छोटे मोटा छेदा था, अब तो नाम हो गया सुराग अली। ना जाने कितना बड़ा सुराग है। बोले ये धर्म भी बेकार है, चलो दूसरा धर्म अपनाते हैं। तो अब उसको मिल गए एक क्रिश्चियन मिल गए। तो उनसे बोला कि पादरी जी आपका धर्म अगर हम ईसाई धर्म अपनाएंगे तो हमारा नाम बदला जाएगा। बोले बदला जाएगा। बोले आप चर्च में आ जाइए। तो बेचारे ने सनातन धर्म को छोड़ के इस्लाम अपनाया। इस्लाम अपना के कहां पहुंचा?
ईसाई धर्म में पहुंचा, चर्च में पहुंचा। बोले पहले क्या नाम था? बोले सुराग अली। तो बोले आज से तुम्हारा नाम है हॉलसन, आज से तुम्हारा नाम है हॉलसन। बेचारे ने सोचा पहले छेदी लाल, फिर सुराग अली, और अब होगा हॉलसन। अब जो हॉल का पतो के देख बड़ो है भैया। फिर मालूम चला इसे अच्छी तो छेदी लाल है। तो सनातन धर्म को छोड़ा तो इस्लाम अपनाया, इस्लाम को छोड़ा तो ईसाई धर्म अपनाया। और जब मालूम चला कि सब बेकार है तो फिर आ गए जाएंगे तई ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये सनातन धर्म है जो सनातन परंपराओं से चला आ रहा है। अरे इसको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? ऐसा भगवान हमको कहाँ मिलेगा जो गुण और अवगुण कुछ नहीं देखता है फिर भी प्रसन्न हो जाता है। ऐसा बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। नारद बाबा ने आज जैसे ही दर्शन कराया है और गुरु मंत्र दिया है, और गुरु मंत्र लेके आज ध्रुव जी महाराज आते हैं। ध्रुव जी को पूछा है नारद बाबा ने कि जरा परीक्षा तो ले ले बेटा, जंगल में तुम्हें भोजन कौन कराएगा, तुमको दूध कौन पिलाएगा, मिठाई कौन खिलाएगा? ध्रुव जी बोले मेरी माँ ने हमको बताया है। क्या? बोले जब दांत ना थे जब दूध दियो, अब दांत भये तो अन्न भी दे। जब दांत नहीं थे तो दूध पिलाया, और जब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। ऐसे ही मेरी मैया ने कहा था कि जंगल में जाओ, भगवान का ध्यान करना, वो तेरी पूर्ति अवश्य करेगा। और महाराज ध्रुव जी आके भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं सब लोग। इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधिम बिना, केवला हेतु की भक्ति रुतपात एव केवलम। महाराज